पानी लाइए, पानी बचाओ। आबा, मासूम, उठिए, उठिए। अरे और पानी लाओ। आबा, आबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ चले गए? हे भगवान, मेरी आभा को जल्दी से ठीक कर दो। इसे जल्दी से ठीक कर दे भगवान। आभा, आभा बेटा उठ। बस एक बार आभा को होश आ जाए, फिर उसके बाद वो सबूत सामने आते ही तुम लोगों का इस घर से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए तुम्हारा खिलौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। माँ उठो माँ। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। अरे इसकी जान चली जाती, इसे कुछ हो जाता तो हम इसके घर वालों को क्या जवाब देते, क्या जवाब देते दुनिया को? कहाँ से वापस लाते अपनी आभा को? एक एक पल तुझे अपने साथ रखती है और तूने क्या किया? उसकी जान लेने का सामान इकट्ठा कर दिया। आप इन्हें ये सब क्यों कह रही हैं? इनका तो कोई दोष नहीं है इसमें। अरे ठाकुर साहब, सब घर में पूजा कर रहे थे अंदर, तो ये पटाखे चलाने बाहर क्यों गई? वो पटाखे तो मुझे चुप कर, कुछ नहीं सुनना मुझे। आप जरा हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ कहना है। आपने और आभा ने जो सबूत इकट्ठा किए थे वो इन लोगों ने छुपा कर रखे हैं।
अब बिना सबूत के आपकी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा। माँ, क्या बताने वाले थे आप? बोलो आभा, किसकी वजह से हुआ इसे? अरे बोलो, किसकी वजह से हुआ? चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से ये आग लगी? बोल। पापा, करण, ये पापा, ये बुरा हादसा था, सब ठीक है ना? किसी को कुछ चोट वोट नहीं लगी तो? कुछ ठीक नहीं है। मैं आभा की जिंदगी और खतरे में नहीं डालना चाहता। आभा अब प्रतिभा का ख्याल नहीं रखेगी। मैंने फैसला किया कि प्रतिभा पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी, पागल खाने में रहेगी। पापा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बहस नहीं चाहता। दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स इट। लेकिन आप नहीं करण, मैंने आज तक कोई गलत फैसला किया है क्या? तुम्हारे माँ के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में? पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद हमें माँ मिली और इनफ विमल, इनफ। ये मेरा आखिरी फैसला है, दैट्स इट। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन को पागलखाने मत भेजिए। माँ का यहाँ रहना उनके लिए और हम सब के लिए सुरक्षित नहीं, तो हम पापा के फैसले से सहमत हैं। मतलब तूने अपनी हार मान ली? अब बेटा, अब तूने फैसला किया है तो जो सब कह रहे हैं वो शायद ठीक ही होगा। तूने साबित कर दिया है कि तू वाकई बहुत अच्छी बहू है। जी मौसी जी, अगर बहू घर की शोभा होती है तो परिवार को संभाल के रखना भी बहू की ही जिम्मेदारी होती है, और हम इस जिम्मेदारी को इतनी खूबी से निभाएंगे कि आपको हम पे गर्व होगा। बहुत सोच विचार करके हमने ये फैसला किया है कि हम माँ को बाहर इलाज के लिए भेजेंगे। लेकिन पागल खाने नहीं। प्रतिभा को वहां रहना चाहिए या नहीं? जी, हमें आज ही वहां माँ को लेके जाना होगा। करण, हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ चले।
ये अकेले हमारा नहीं, हम सबका फैसला होना चाहिए। हम सब साथ चलेंगे बाबा, लेकिन पागल खाने वगैरह नहीं। हाँ, पागल खाने का नाम सुन के तो मैं भी डर गया था, बट दिस रिहैबिलिटेशन सेंटर साउंड्स गुड पापा। माँ को वहाँ अच्छा माहौल मिलेगा तो हमें भी टेंशन कम होगा। माँ के लिए तुमने ठीक किया आभा। मैंने सुना है उस आनंद आश्रम के बारे में, बहुत अच्छी जगह है, बहुत कारगर इलाज होता है वहां पे। हम बताएं, ये ना बहुत ही बुरी बात है। हाँ, जरा सोचिए डॉक्टर जी, जिस दिन ये पगलियां ठीक हो गई तब तो हम बता रहे हैं ये हमारा जो सब किया कराया है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ऐसा अब नहीं होगा। आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि पूरा स्वर्ण महल ना सही, लेकिन कम से कम आधा तो अपने नाम करा ही सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या चीज लगी है तेरे हाथ? वहां बहुत कीमती चीज हाथ लगी है, बहुत कीमती चीज। पर समझ में नहीं आ रहा कि उस हथियार का इस्तेमाल इस वक्त करना ठीक रहेगा या नहीं। बस पहले उसके बारे में पूरी तरह से पता लगवा लो, फिर आपको बताऊंगा। जरा ठीक से बताइए ना, हमारे ना समझ नहीं आ रहा। जैसे हर कवच को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र बना होता है, बिल्कुल वैसे। और वैसे ही बड़े से बड़े किले में सेंध लगाने के लिए कोई ना कोई कमजोर जगह जरूर होती है। बस वही पता लगाने जा रही हूं मैं। उस आभा को लगता है कि हमसे बचाकर वो वहां प्रतिभा का इलाज करा लेगी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है, इस इलाज के बाद प्रतिभा को किसी और इलाज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, बिस्किट मैं लाया। तुम भी अच्छे लगते हो, लेकिन नंबर 2 पे। नंबर 2 पे, क्योंकि कभी कभी माँ को मारते हो ना, हाथ यूं कर देती है ऐसे। और नंबर 3 पे? नंबर 3 पे वो है ना मुझे इतनी बड़ी बड़ी मूछें ने, इतनी छोटी छोटी मूछें और बड़ी बड़ी आंखें। अच्छे हैं। और सबसे पहले बैठ जाते कुश्ती पर खाना खाने के। पापा। वो अच्छे, कभी कभी लाते ना मेरे लिए बुड्ढी के बाल। अरे वाह, आपकी तो सारी पैकिंग हो गई। आपको बेसन के लड्डू भी मिले हैं। देखो। लेकिन आपकी गुड़िया कहाँ है? हाँ, खिलौने लाती। सब हो गया? आभा, क्या हुआ? खरत, माँ को भेजने का मन ही नहीं कर रहा। अगर इलाज का सवाल नहीं होता ना, तो हम उन्हें कभी अकेले नहीं जाने देते। जानता हूँ आभा, कभी कभी हालात के चलते बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और इलाज माँ के लिए कितना जरूरी है तुम जानती हो ना। हाँ करण, माँ का यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। मासी और दुष्यंत से दूर रखने का यही एक तरीका था, लेकिन अब हमारे पास एक ही मकसद है, जल्द से जल्द मासी की असलियत सबके सामने लाकर माँ को घर वापस लाना। माँ, नीचे तुम्हारी माँ आई है। देखो मैं सारे खिलौने ले आई, कनिका के साथ आई है। जाओ ना।
है मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाओ। इसको मेरे को, इसको मेरे को, इसको मेरे को। ये भी यार। आप भी चलिए। चॉकलेट। चॉकलेट। हाँ चॉकलेट चॉकलेट। नमस्ते। नमस्ते। हम आभा, हमने ही आपको फोन करके सारी डिटेल्स दी थी। अच्छा, बाकी परिवार के लोग? अब वो आप प्लीज बैठे ना, हम सबको बुला के आते हैं। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। ठीक है। पापा, करण, वीर भैया, विमल भैया, चाय वगैरह? नो नो थैंक यू। पापा, डॉक्टर यश, आनंद आश्रम से। हमने आपसे कहा था ना, और ये सारे परिवार वाले। मैं दरअसल ये देखने आया हूँ कि प्रतिभा जी यहाँ किस वातावरण में, किस माहौल में, किन परिस्थितियों में रहती हैं, ताकि वही माहौल मैं उन्हें वहाँ दे सकूं। डॉक्टर साहब, हमारा दुष्यंत भी बहुत अच्छा वैद्य है, बहुत अच्छी दवाइयां दे रहा था प्रतिभा को। पर आनंद आश्रम में कोई पेशेंट नहीं होता, वहाँ सब इंसान होते हैं, सबको उनके नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई, आपने क्या क्या जड़ी बूटियां दी हैं, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे इलाज में आसानी हो जाएगी। बहुत सारी जड़ी बूटियां देनी पड़ती हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, पूरी तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अरे नहीं, हम फाइल बाद में भिजवा देंगे ना इनको। तुझे जाकर गाड़ी देखनी है, जा तैयार हुई कि नहीं। जा मैं जा ना तू। गाड़ी देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी फाइल में। मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगी ना, तब मैं आपको फाइल पहुंचा दूंगी। अरे ये करण कहाँ है? करण नहीं दिखाई दे रहा। करण, करण। हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। बहुत समय लग जाता है आभा, अपनों के बिना जीने की आदत डालने में। 20 साल पहले माँ इसी तरह चली गई थी, और जब लौटी फिर से माँ को घर से भेजने की हिम्मत नहीं है मुझ में आभा। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं करण, आपने ही हमसे कहा था ना करण, माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम माँ को लेकर नहीं जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? और फिर हमने तो माँ से यही कहा है ना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हम ये सब उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना। चलिए। नहीं माँ, वो पूजा के लिए। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? माँ छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए माँ, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? सॉरी माँ, अब आप बड़ी हो गई हैं, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। पट्टी नहीं ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। पूजा करें? हाँ करें। आओ। अरे वाह, ये कितना सारा सामान है कमरे में। कुछ नहीं। चलो नजर रखो दरवाजे पे। चलो। और ये कहाँ ले जा रही हो? चलो इसको।
अच्छा होगा आप लोग तब यहाँ से जाएं जब इनका ध्यान आपकी तरफ ना हो। ठीक है बहन जी, अब जब भी मेरा मन किया करेगा मैं अपनी बहन से आके मिल लिया करूंगी। लगता है आभा जी ने आपको यहाँ के सारे रूल्स नहीं बताए हैं। हम लोग अपने आश्रम में ऐसों से बहुत कम लोगों को मिलने की इजाजत देते हैं। सिर्फ 3 लोग ही मिल सकते हैं। ऐसी बात है तो फिर मैं, करण या फिर आभा आया करेंगे मिलने के लिए। अब आप लोग जाइए, उनका ध्यान इधर नहीं है। प्लीज जल्दी जाइए। मुझे छोड़ के मत जाना माँ। दुष्यंत, जिस काम के लिए मैं यहाँ छोड़ के गई थी तुझे, हो गया वो काम? अरे भोग होते होते रह गया। एक घड़ी मिली, सोने की अंगूठी मिली, कुछ लेने नहीं दिए हमको। हमारा बक्सा तो फिर से खाली रह गया। चुप रहो, क्या बकवास है ये? मैं फाइल के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ वो मैं फाइल फिजूल की बातें तुम लोग ज्यादा करते हो और काम कम। आज के बाद से किसी भी काम में लापरवाही नहीं मुझे, समझा? माँ वहाँ अकेली कैसे रहेंगी? वो तो खाना भी हमारे हाथ से खाती है।
हेलो। आभा जी, मैं आनंद आश्रम से बोल रही हूँ। जी कहिए। आभा जी, आपकी माँ किसी के भी हाथ से खाना नहीं खा रही है। वो जिद कर रही है कि वो सिर्फ आपके ही हाथ से खाना खाएंगी। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके इलाज में बहुत प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं, आप उनको फोन दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। एक सेकंड। माँ खाना नहीं खा रही। बात करो। लीजिए। माँ, मुझे आपके पास आना है। माँ, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे और करण ने भी नई गुड़िया ली है आपके लिए। करण भी आएंगे आपसे मिलने, लेकिन उसके लिए आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? जैसा डॉक्टर कहे बिल्कुल वैसा कीजिए। अब तो आप बड़ी हो गई है ना, आप डॉक्टर की बात मानेंगी ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर हम सब साथ रहेंगे। हाँ, मानूंगी, खाना भी खाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आती। लोरी कोई नहीं सुनाता। आप पहले खाना खा लीजिए, हम फोन पर ही आपको लोरी सुना देंगे। हाँ, प्रॉमिस। हाँ। मुझे जल्दी से दो खाना, माँ लोरी सुनाएगी मुझे। हाँ, चलो चलो। करण, फोन नहीं लग रहा है। ठंड बढ़ गई है। बेटा, नमस्ते बेटा। पिताजी। हाँ। हाँ, करण ने हमें फोन किया। उसने कहा कि समधन जी को लेकर तुम बहुत उदास हो। बेटा, तुम्हारी माँ जरा व्यस्त थी तो हमने सोचा कि ना हम अपनी बेटी से मिल लें। बस इसी स्माइल के लिए पिताजी को बुलाया है मैंने। और आप दोनों आराम से बात कीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय भिजवाता हूँ। ओके? क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारे पास आप हैं, माँ है। आपकी गोद में सर रखे हम अपना मन हल्का कर सकते हैं, पर माँ, उस यशोधरा मासी की वजह से उन्हें हम सब से, पूरे परिवार से, अपने घर से दूर होना पड़ा। उनका क्या हाल हो रहा होगा ये सोचकर भी। आभा, बेटा, खुशी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही होता है। जी, अब मासी के पापों का घड़ा भर गया है। अब तो उनका अंत निश्चित है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।